यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। भारतीय किसान यूनियन व देश की अन्य किसान यूनियनों, मंडी आड़तियों, मुनीमों व पल्लेदारों ने आज भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ इंद्री में ट्रैक्टर प्रदर्शन किया। किसानों व आड़तियों ने इंद्री के एसडीएम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इंद्री में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव इंद्र कुमार स्वामी की अध्यक्षता में रोष प्रदर्शन किया गया। सभी लोग पहले इंद्री की अनाज मंडी में एकत्रित हुए और वहां से विभिन्न बाजारों में होते हुए इंद्री तहसील में पहुंचे, जहां एसडीएम सुमित सिहाग को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे और उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस बारे में जानकारी देते हुए इंद्र कुमार स्वामी ने कहा कि भारत सरकार ने 5 जून को जो 3 अध्यादेश जारी किए हैं वो किसान विरोधी हैं। सरकार ने इन अध्यादेशों को लागू करने से पहले किसान संगठनों से किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को खत्म करना चाहती है और पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए सरकार ने ये 3 किसान विरोधी अध्यादेश लागू करने का काम किया है। स्वामी ने कहा कि सरकार ने अब किसानों का अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेचने की बात कही है। इससे मंडी के आड़तियों के काम पर बहुत असर होगा। दूसरा, सरकार का कहना है कि अब किसान अपनी फसल का भंडारण कर सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के पास भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं होती है, केवल बड़े पूंजीपति ही ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। इस कानून से पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनको जो 3 कृषि अध्यादेश जारी किए हैं, उन कृषि आदेशों के अंदर किसान को हाशिए पे लाने का काम किया है। जो इस देश के अंदर किसान बड़ी मेहनत से अपनी फसल को तैयार करता था, आज उस फसल को सरकार ने खुले में छोड़ दिया है और किसानों को कहा कि आप उसको मंडियों में मत लेके आएँ। व्यापारी जो है आपकी फसल को खुले में खरीदेगा। ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था एकदम झूठी और बिना धरातल की है। आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में किसान कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो इस ई टेंडरिंग व्यवस्था को समझ सकेगा? क्या सरकार ने उसको समझाने के लिए कोई विभाग बनाया है या ऐसे कानून का प्रावधान किया है कि किसान को उसमें सुरक्षा सरकार ने ज़्यादा दी है? इसमें टोटल जो सुरक्षा दी गई है वो व्यापारी को, बड़े व्यापारी को दी गई है। उस व्यापारी को ई टेंडरिंग के माध्यम से लैब टेस्टिंग, कानून व्यवस्था बनाने की, एग्रीमेंट करने की सारी व्यवस्था जो है व्यापारी के पास है, किसान के पास कोई व्यवस्था नहीं है। और साथ में जब कोई किसान को किसी व्यापारी से किसी भी लेन देन में कोई समस्या आती थी, वो न्यायालय तक जा सकता था। इस अध्यादेश के द्वारा अब किसान न्यायालयों का दरवाज़ा नहीं खटका सकेगा, अब वो एसडीएम और डीसी कार्यालय तक ही सीमित रह जाएगा। और ऐसे में जिस समय अवधि की बात कही गई है, उस समय अवधि के अंदर किसान की फसल उसके खेत में खराब होने लग जाएगी, तो किसान मजबूरन अपनी फसल को औने पौने भाव बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए ये किसान विरोधी अध्यादेश है। जो दूसरी बात, हम एमएसपी को लेकर बात कर रहे हैं। किसी भी अध्यादेश में जिसको राष्ट्रपति द्वारा इन्होंने पास करा लिया है केंद्र की सरकार ने, एमएसपी को लेकर सरकार ने ये बात तय नहीं की कि प्राइवेट कंपनियां एमएसपी के ऊपर उसकी परचेज करेंगी। यानी कि खुल्लम खुल्ला सरकार ने एमएसपी को भी तोड़ने का काम कर दिया और व्यापारी मनचाहे भाव पर किसान की फसल को लूट सकता है। अगर सरकार से हम उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर एक अध्यादेश जारी करे। जैसे एमआरपी एक खुदरा मूल्य एक अधिनियम है, वो एक कानून है कि खुदरा मूल्य से ऊपर कोई बेचेगा तो उसको दंडनीय अपराध होगा। इसी तरह सरकार को एमएसपी के ऊपर भी एक दंडनीय अपराध घोषित करना चाहिए। जो एमएसपी से नीचे परचेज करे किसान की फसल को, उसके ऊपर सरकार को दंड लगाना चाहिए। ऐसा कानून की हम उम्मीद कर रहे थे, पर सरकार ने ये तीनों आदेश व्यापारी जगत को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा देने के लिए किया है। इसके तहत जो मंडीकरण है वो भी हमें टूटता नजर आ रहा है। हरियाणा की सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि विभागों के अंदर, खास करके मंडी विभाग को नोटिस दिया है कि अपने विभाग में अधिक स्टाफ को दूसरे विभागों में शिफ्ट करने का काम करे। यानी कि कुछ समय बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर मंडीकरण भी टूट जाएगा। मंडीकरण से गांव की व्यवस्था थी वो मजबूत होती थी। जो 4% जो व्यापारी से टैक्स लिया जाता था, उसमें 2% गांव को मजबूत करने के लिए काम आता था। जैसे गांव में सड़कें बनती थी, खेतों तक जो सड़कें बनती थी, गांव को जोड़ने का जो काम किया जाता था, उस फंड से किया जाता। अब मंडी विभाग जब टूट जाएगा तो गांव को
व्यवस्था को मजबूत करने का जो तरीका था वो टूट जाएगा। इसलिए हम इस अध्यादेश का विरोध करते हैं। और आज ये जो प्रदर्शन है पूरे भारत के अंदर किया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल माप्ता जी ने 22 राज्यों में हमारी संगठन काम कर रहा है और आज का जो समय हमने रखा था सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का पूरे देश के अंदर मिलकर सभी संगठनों ने इसमें हमने काम किया है। भले गुरनाम सिंह चूर्णी हों, राजोवाल जी हों, लखोवाल जी हों और हरियाणा से गुनी प्रकाश जी हों, अपना विकल्प प्रचार जी हों और रतनमान जी हों, तमाम किसान संगठनों ने, सेवा सिंह आर्य जी हों, तमाम संगठनों ने मिलकर हरियाणा के अंदर आज हमने किसान एकजुटता दिखाई है और किसानों ने सरकार के इस काला आदेश के विरोध में अपने ट्रैक्टरों पर जो है काले झंडे लगाकर और मैंने काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध किया है, इस कानून का विरोध किया है। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।